अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय पर लटका दिया और इसके कारण से हिंदी माध्यम पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान रहे। जो बच्चे थे वह भी वहाँ इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वह बच्चों का विद्यालय रहा ही नहीं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेके तो ट्रांसफर नहीं करता है, तो खुले दिल से सारे अध्यापकों ने कहा एक तरफ आज शिक्षा मंत्री है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का गौरव बढ़ाया और सूर्य नमस्कार के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया। सीखो कुछ, अगर सीख से तो होश में तो आए हुए आप लोग, होश में आओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप तो किरोड़ी की बात सुनेंगे जब आप भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएंगे। डोटासरा जी अपने जैसे कर्म मत सिखाओ। बोला साहब 5-6 सीटों में से सारी सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तो एक गलती से जीत गए, नहीं तो थारी जमानत भी नहीं बची। इससे ज्यादा थारी दुर्गति क्या होगी? कुछ तो शर्म कर लो। अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या 54। खंड 1। जी हाँ, राज्य में राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की अभिशंसा एवं विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार एक संकाय प्रारंभ किया जाता है। राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम संकाय प्रारंभ होने के पश्चात विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययन विद्यार्थियों के नामांकन एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त संकाय शुरू किया जाता है। राज्य की 11,304 ग्राम पंचायतों में स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है। ग्रामीण अंचल में 2,394 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 1189 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय संचालित है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का निजी विद्यालय होने पर विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संचालित विद्यालयों का जिलेवार विवरण, परिशिष्ट पेपर एवं विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नवीन स्वीकृत किए गए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का सत्रवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट पेपर संलग्न है। प्रदेश में संचालित राज्य के विद्यालय के प्राथमिक एवं शहरी क्षेत्र में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 अंतर्गत कुल विज्ञापित 6,000 पदों के विरुद्ध 5,583 प्राध्यापकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से विज्ञान के 419 एवं वाणिज्य के 130 प्राध्यापक हैं। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 में के विज्ञापित कुल 2,202 पदों में से विज्ञान के 403 एवं वाणिज्य के 340 पदों पर भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन है। विभाग स्तर पर इसकी व्याख्याता की वर्ष 2021-2022 की डीपीसी दिसंबर 2024 में आयोजित की गई। इसके चयनित कुल प्राथमिक विद्यालयों एवं 1023 व्याख्याता विज्ञान के हैं। उनके पदापद हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। एवं 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी उपरांत चयनित माननीय सदस्य पदस्थापन की जा सकेगी। मंत्री जी दिलावर जी, प्रश्न संख्या 72। उपरोक्त व्याख्याता पद वरिष्ठ अध्यापकों के विद्यालयवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण पुस्तिका पर संलग्न है। जी हाँ, विभागीय पदोन्नति समिति अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित आसाद उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा। पूरा प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इतने पद खाली क्यों है मेरी विधानसभा में और चित्तौड़गढ़ जिले में? क्या सरकार इनको भरना चाहती नहीं चाहती है? चाहती है तो कब तक, और नहीं चाहती है तो क्यों? एक नंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई विद्यालय ऐसे खोल दिए जिनकी जरूरत नहीं थी, ना डिमांड थी, लेकिन 4000 के आसपास विद्यालय हैं जिनमें न तो पद स्वीकृत किए हैं, न जो स्वीकृत कर दे वो न भरे हैं। इसके कारण से अधिकांश पद खाली हैं। सस्ती लोकप्रियता के कारण राजस्थान के बालकों का भविष्य अंधकार में करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय पर लटका दिया, और इसके कारण से हिंदी माध्यम पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान रहे, अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाले भी बच्चे परेशान रहे, और उसके कारण से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। इन्होंने जो बालिका विद्यालय थे उनको अंग्रेजी माध्यम घोषित कर दिया। उसके कारण से बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी या दूर दराज जाना पड़ा उनको पढ़ने के लिए, और उनके माँ बाप उनको दूर दराज भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कारण से लाखों बच्चियों का भविष्य अंधकार में इन्होंने किया है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में कर दिया है। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे थे वह भी वहां इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वह बच्चों का विद्यालय रहा ही नहीं। जब बच्चों का विद्यालय नहीं रहा तो उनको भी दूर दराज के लिए जाना पड़ा। कई साइंस के कई सब्जेक्ट नहीं खोले इन्होंने, एक ही सब्जेक्ट में वो विद्यालय खोल दिए, दूसरा सब्जेक्ट का कहाँ पढ़ने जाएगा। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस शिक्षा की विरोधी है, गांव के बच्चे पढ़ते हैं उनका विरोधी है, गांव के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इनको इसलिए पसंद नहीं है कि इनके घोटालों को खोलते हैं। जबकि 2020 के बाद जितने भी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मठ हुए हैं उनमें तो अभी तक व्याख्यातों के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। इसलिए देखा जाए तो विद्यालय में व्याख्यातों की बहुत ज्यादा रिक्त है। मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा इन विद्यालयों में व्याख्यातों का पद कब तक स्वीकृत करेगी, उसके बाद बढ़ने की क्या कार्य योजना रहेगी माननीय अध्यक्ष महोदय? और अभी जो व्याख्यातों की भर्ती निकाली है वो बहुत कम संख्या है, इसलिए सरकार हजारों की तादाद में व्याख्यातों की भर्ती निकाले। और मंत्री महोदय, मेरी आपसे विनती है, जो अंग्रेजी विद्यालय है उनको आप हिंदी माध्यम करना चाह रहे नहीं करना चाह रहे? अगर करना चाह रहे तो कब तक, और नहीं करना चाह रहे क्यों? विज्ञान के युग में गरीब छात्रों को कला वर्ग के लिए मजबूर होना पड़ता है, फीस नहीं मिल पाती है। तो जो निजी विद्यालय है उनमें विज्ञान वर्ग की फीस बहुत होने के कारण गरीब छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा माने अध्यक्ष महोदय, माने मंत्री महोदय से सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार आने वाले समय में टीएसपी शहरिया क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगंज, शाहबाद जैसे ट्राइबल एरिया में आने वाले समय में विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है क्या? और 24-25 में जिस प्रकार विज्ञान और कॉमर्स की संख्याएं नहीं खुली, तो इस वर्ष
वित्तीय 25 और 26 में आप संकाय खोलने का विचार हमारे रखते हैं क्या? क्या बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नवीन संकाय खोलने की बात की है। मैंने पहले ही बताया है कि विद्यालय में पहले एक संकाय खोला जाता है, फिर इस प्रकार से प्रतिवर्ष उसको क्रमोन्नत किया जाता है और वहाँ विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी हम ये तय करते हैं कि दूसरा संकाय खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके आधार पर तय करते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, कांग्रेस के राज में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति को रोक के रखा। 5 साल तक उनकी पदोन्नति नहीं की गई। वो कई बार कर्मचारी अधिकारी इनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी की भी पदोन्नति नहीं होने दी। शिक्षा विभाग का कार्यभार संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की पदोन्नति की, प्रिंसिपल की भी पदोन्नति की, हमने लेक्चरर्स की पदोन्नति की, सेकंड ग्रेड की भी पदोन्नति की और थर्ड ग्रेड की भी पदोन्नति करने की हम तैयारी कर रहे हैं। पर आपको ये जानकारी करके दुख होगा कि जिन्होंने विद्यालय खोले थे इनके शासन में, एक में भी साइंस सब्जेक्ट नहीं खोला। सारे आर्ट्स के विद्यालय बनाए। इसके कारण से हमारे छात्र साइंस पढ़ने से वंचित रह गए हैं। ये इन्होंने बहुत ही अन्याय और राजस्थान के छात्रों के साथ किया है। हम गुण अवगुण के आधार पर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे संकाय खोलोगे क्या, तो हम गुण अवगुण के आधार पर निर्णय करेंगे और यदि उसके आधार पर उचित होता है तो खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। श्री केसरराम चौधरी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना की शुरुआत की। और मैं जो मरुस्थलीय इलाके से आती हूँ, जहाँ बच्चे दूर दूर ढाणियों में रहते हैं, आज वो अच्छी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 3 पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलें हैं और मैं आग्रह करना चाहूँगी कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और इसलिए संख्या बढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है।